हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी होती है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, वो डायमैग्नेटिक होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखने होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम वो कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में क्या होगा, 2 लिगेंड होंगे, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में लीनियर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों हाइब्रिडाइज होकर के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे, s और p के हाइब्रिड होने से कौन से बनते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसका मतलब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से हमने ज्योमेट्री समझ ली कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री तो लीनियर ही होगी। अब एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको कि इसका जो है मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे AgNH3 ठीक है। अब जो सिल्वर है वो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम देखना होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है। तो हमने ये देख लिया कि सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो उसके बाद में जब सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, 4d10 5s1 और 5p0। ठीक है, यहाँ 5 आएगा। अब सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन में है तो इसका मतलब Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो जाएगा, तभी तो Ag+1 बनेगा, है ना। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में 5 s ऑर्बिटल वैकेंट हो गया एक, और एक हो गया हमारे पास में 5p ऑर्बिटल। ठीक है, 5p और 5s, एक एक ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिल गया। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइज होकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये दोनों जो हैं वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम का काम। अब आएगा लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, हमारे पास में 2 लिगेंड है और 2 ही हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे, दो में वैकेंट ऑर्बिटल मिल चुके हैं। तो लिगेंड के पास में क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल होगा जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होगा, मतलब कि लिगेंड के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल को दे देगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम देखें कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर AgNH3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। ये बात आपको पता ही है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर आपको इसकी ज्योमेट्री भी समझ में आ गई और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी समझ में आ गया। लीनियर कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे हमने 2 और एग्जाम्पल लिए हैं। ये देखिए, पहला यहाँ पर है HgNH3 ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, Hg जो है ग्राउंड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें 5d10 और 6s2 6p0। ओके, यहाँ पर s होगा, ये d लिखा हुआ है, गलत है। देन उसके बाद में यहाँ Hg कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले 6s वाले, ये रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा? एक तो s और एक p ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा हमें। तो जब s और p ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे तो ये दोनों sp ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर के क्या करेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? लीनियर होगी। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमें खाली ऑर्बिटल प्राप्त हो गए। अब लिगेंड जो है वहाँ कितने हैं? यहाँ पे NH3 के देखिए 2 हैं, तो दोनों के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन खाली ऑर्बिटल्स को दे देगा। ठीक है, यहाँ से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चले जाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या चीज देखनी है हमें? हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने पेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है। तो इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स भी आपका कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। दूसरा एग्जांपल है AuCN2। ठीक है, यहाँ पर Au गोल्ड जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और यहाँ गोल्ड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +1 के लिए यहाँ पर क्या होगा? 6s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास में ये खाली ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो अब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है, जो कि खाली है, ठीक है, हाइब्रिड होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने? 2। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 2, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी? लीनियर होगी कॉम्प्लेक्स की। अब क्या होगा? अब यहाँ पर हमारे पास में साइनाइड है जो कि लिगेंड है और इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है साइनाइड के पास में, ये देखिए यहाँ पे। तो ये इस मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो तो उसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में आप उसकी ज्योमेट्री बताइए और ज्योमेट्री बताने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। तो उस हिसाब से आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए। तो ये बात हुई कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कॉम्प्लेक्स की। चलिए अब बात करते हैं उन कॉम्प्लेक्स की जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर 3 आपके लिगेंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 1 s ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होंगे? आपस में हाइब्रिड होकर के टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे विच ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ट्राइगोनल, जो कि ट्राइगोनल के तीनों कोने पर होगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं Hg(I3). ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? मरकरी कौन सी स्टेट में है? मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मरकरी का ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा 5d10। ठीक है, और 6s2 6p0। p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मरकरी यहाँ पे जब +2 स्टेट में है तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है s के, वो क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो अब +2 स्टेट में मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 5d10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक 6s ऑर्बिटल और 2 6p ऑर्बिटल, उसमें px और py ऑर्बिटल हैं, ये दोनों खाली हैं। तो ये आपस में हाइब्रिड होकर के 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 2 क्यों? क्योंकि 2 p ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, और एक s हो रहा है, तो sp2। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गई आपकी ज्योमेट्री की बात। ठीक है, अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात होने के बाद में हम आते हैं लिगेंड के ऊपर। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल गए यहाँ पर 3। उसके बाद में लिगेंड के पास में क्या होंगे?
नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 3 लिगेंड है तो तीनों के पास में एक एक लोन पेयर होगा। अब ये लिगेंड क्या करेंगे, ये लिगेंड जो है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, सारे ही पेयर्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा डायमैग्नेटिक। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसमें दो तरह की ज्योमेट्री होती है, एक होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर हम देखते हैं। इसमें एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, ये आपस में हाइब्रिड होकर के टोटल कितने, 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है NiCN4। निकल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप उस फॉर्मूले से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और तभी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो निकल का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखिए, डी में आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि निकल +2 ऑक्सीडेशन में है तो क्या होगा, ये जो एस इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 बच गए। तो आपके पास में यहाँ पर देखिए खाली ऑर्बिटल कितने हो गए, खाली ऑर्बिटल है हमारे पास में, और हमें चाहिए कितने, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, हमें 4 चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड हैं। तो ये एक डी, एक एस और 2 पी, तो ये हमारे पास में DsP2 इस तरह से ये खाली हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अब हम देखें कि जो खाली ऑर्बिटल हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपस में हाइब्रिड होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया और इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। DsP2 हाइब्रिडेशन हो गया, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। तो यहाँ तक ज्योमेट्री की बात होगी। अब क्या होगा, अब हमारे पास में साइनाइड है, उसके पास में सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके 4 साइनाइड्स है वो चारों वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करके और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अब ज्योमेट्री आपको पता चल गई, स्क्वायर प्लेनर है और मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है। तो इस तरह से आप ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म निकाल सकते। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये एग्जांपल है PtNH3 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में लिगेंड कितने हैं, हमारे पास में लिगेंड है टोटल 4। तो इसका मतलब हमें 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। Pt का जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5d9 6s1 और p ऑर्बिटल वैकेंट है। ओके, अब यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि D से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन S से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो अब हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल कितने हो गए, एक D हो गया, एक S हो गया, और हमें 2 और चाहिए तो हम 2 P के लेंगे, तो 2 P हो गए। तो इस तरह से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसमें ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब यहाँ पर 4 हमारे पास में लिगेंड है, तो ये चारों लिगेंड के पास में लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, चारों लिगेंड अपने लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में
दे देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, डाई मैग्नेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल है CuNH3 4। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, कॉपर जो है वो +2 स्टेट में है। तो +2 स्टेट में क्या होगा, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन तो S से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन D से रिमूव होगा। अब होगा क्या, D के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब हमारे पास में यहाँ लिगेंड कितने हैं, टोटल 4 हैं। तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, खाली 4 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए, जो बिल्कुल वैकेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने लिगेंड जो है अपने लोन पेयर डोनेट कर सके। तो अब हमारे पास में यहाँ पर D ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको खाली कैसे करें, ये खाली कैसे होगा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके और P ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है P और D ऑर्बिटल की लगभग समान होती है। तो इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से जंप करके P ऑर्बिटल में चला जाता है और हमारे पास में एक D ऑर्बिटल वैकेंट प्राप्त हो जाता है। तो ये D ऑर्बिटल हो गया, ये S ऑर्बिटल हो गया और ये हमारे पास में 2 P ऑर्बिटल हो गए। तो टोटल हो गए 4 वैकेंट ऑर्बिटल और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। और ये चारों जो लिगेंड है वो अपने लोन पेयर जो हैं इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सारे पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप किया था वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और एक बात और ध्यान रखें कि जनरली द टेट्रा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ PD, PT और Ni आर स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। इसमें 1 S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो कितने बनेंगे, 4, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो क्या होंगे, टेट्राहेड्रॉन जो है उसके चारों कोने पर उपस्थित होंगे। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास में MnCl4। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नीज है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2 और P वैकेंट होगा। नाउ अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे। और हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमें 4 चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिगेंड कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 वैकेंट हो गए ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमने क्या देखा था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती थी। यहाँ पर हमारे पास में 4 क्लोराइड है, यानी कि 4 लिगेंड है। तो ये चारों क्लोराइड जो हैं इनके पास में एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, ये मेटल एटम के वैकेंट D ऑर्बिटल को डोनेट करके और इनके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 होगा, इसका मतलब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब यहाँ पर लास्ट जो चीज हम क्या देखते थे, हम देखते थे इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों ही हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स में हम ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन 6 नंबर होगा
तो कॉम्प्लेक्स में कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल में भी दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में डिफरेंस ये है कि इनर ऑर्बिटल में n-1 d ऑर्बिटल यूज होता है और आउटर में हमें n d ऑर्बिटल काम में लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। इसमें n-1 d ऑर्बिटल एक और s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड होकर के टोटल बनाते हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है CrNH3 6। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और दो जो होंगे वो d ऑर्बिटल से रिमूव हो जाएंगे। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से d के 2 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल तो वैसे भी खाली था ही सही, तो ये हमें इस तरह से खाली मिल जाते हैं। ठीक है, p के तीनों ऑर्बिटल। तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये देखिए 2 d के, एक s का और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए थे क्योंकि ये हमारे पास में 6 लिगेंड यहाँ पर हैं। तो ये 6 के 6 लिगेंड क्या होते हैं? इनके पास में लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर जो है इन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और इस तरह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो है CONH3 6 का। ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं। अब इसमें क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट होता है वो +3 स्टेट में होता है और +3 स्टेट में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 4s0 और 4p0। ओके, अब हमें यहाँ पर कितने वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए? 6, क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लिगेंड कैसा है? यहाँ पर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें आता है, तो ये देखिए ये इसमें आ गया, तो ये एक पेयरिंग यहाँ हो गई और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर एक पेयर बन गया। तो अब ये जो दोनों ऑर्बिटल थे ये वाले, ये खाली हो गए। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 ऑर्बिटल जो हैं d के वो हमें खाली मिल गए, ये 2, और s और p के तो खाली थे ही सही। तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसके अंदर होगी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या? सारे पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये तो था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अंदर वाला d ऑर्बिटल n-1 d ऑर्बिटल काम में आ रहा है। अब देखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें n d ऑर्बिटल काम में आता है और इनर में क्या बताया था मैंने? n-1 d काम में आता है। n का मतलब है जो जो s ऑर्बिटल का n नंबर होगा वही d ऑर्बिटल का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4s है, 4p है और 4d है, इसका मतलब ये वाला d ऑर्बिटल काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? या नंबर ऑफ लिगेंड हमारे पास में ये देखिए यहाँ पर 6 हैं, तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? अब लिगेंड कैसा है? यहाँ पे लिगेंड F है, यानी कि फ्लोराइड। फ्लोराइड कैसा है? यहाँ पर वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी
तो इसका मतलब हमें आगे वाला d ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये जो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें d में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एज इट इज रह जाएंगे। और क्या होगा, यहाँ पर एक ये वाला 4s और 3 ये p वाले, और यहाँ पर ये 2 d ऑर्बिटल काम में आएंगे। तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, 3 2 5 और 6, ठीक है, 6 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड होकर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये देखिए, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये हैं पूरे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर कैसे हैं, पेयर्ड है क्या, यहाँ पर पेयर्ड नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये थी कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक बिहेवियर, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर चीज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।